परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2764 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उद्धार का सही अनुभव में जीवन बिताने के 3 प्रतिफल का जिक्र हम इस पद में देखते हैं। पहला प्रतिफल है श्वेत वस्त्र पहनकर प्रभु के साथ घूमने का अवसर मिलेगा। पद 4 को भी जोड़कर पढ़िएगा। दूसरा है जीवन की पुस्तक में से नाम किसी रीति से काटा नहीं जाएगा। तीसरा है उस व्यक्ति का नाम प्रभु अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। श्वेत वस्त्र के बारे में प्रकाशित वाक्य 19 की 8 में हम देखते हैं कि यह पवित्र लोगों के धर्म के कामों को सूचित करता है। इससे यह स्पष्ट है कि यह सूचित करने वाला वस्त्र ऐसा वस्त्र नहीं है जैसा हम इस संसार में पहनते हैं। यदि ये पवित्र लोगों के धर्म के काम हो तो हम जानते हैं कि काम तो कपड़े की तरह हम पहन नहीं सकते। फिर ये क्या हो सकता है? पहनना चाहिए भी परंतु वस्त्र है भी नहीं, या दूसरी तरह बताए तो ये कोई ऐसी चीज है जो पहनी जाती है परंतु शरीर ढकने का वस्त्र भी नहीं है। संसार के शरीर को यदि वस्त्र से तुलना किया हो तो ऐसी सोच गलत नहीं होगी कि ये श्वेत वस्त्र उद्धार पाए हुए लोगों को अनंतता में मिलने वाला महिमामय शरीर को सूचित करता है। पहला कुरिन्थी 15 की 53 में प्रेरित पौलुस कहता है कि क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। दूसरा कुरिन्थी 5 की 1 से 3 तक के भाग में पौलुस पुनः इस प्रकार कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। प्यारो, हम सब जिन्होंने वास्तव में उद्धार पाए हैं और इसलिए उद्धार के अनुभव में जी रहे हैं, हम जैसे ही इस संसार को छोड़ेंगे यीशु मसीह के पवित्र दास से परिपूर्ण शरीर को अर्थात महिमामय शरीर को हम धारण करने वाले हैं। यहां सूचित किया गया श्वेत शब्द यीशु मसीह की पवित्रता को सूचित करता है। मत्ती के 17वां अध्याय में पतरस, याकूब एवं यूहन्ना ताबोर पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह को रूपांतर होते हुए देखने की घटना हम पढ़ते हैं। अध्याय 17 की दूसरी आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। वास्तव में यहाँ प्रभु के 3 वरिष्ठ प्रेरित यीशु मसीह का दर्शन उनकी महिमा के साथ कर रहे थे। इसलिए प्रेरित पतरस अपनी दूसरी पत्री में इस प्रकार लिखा, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 16 और 17। इस भाग में पत्रस यीशु मसीह का रूपांतर की घटना की याद कर रहा। मेरे प्यारो, हम जो उद्धार पाए हैं हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल यह है कि हम प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान हमारे इस दीनहीन शरीर को
जिसमें बीमारी, कमजोरी, निराशा आदि को हम झेल रहे हैं, छोड़ देंगे और प्रभु की महिमामय देह के समान अविनाशी शरीर को, जो पवित्रता से शोभायमान होगी, धारण करेंगे। यदि आप इस बात से आनंदित और मगन हैं तो आइए मेरे साथ कहिए, आमीन। है प्रभु यीशु।